Hello friends, myself, film director Snigdha Mukherjee. माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ। हाँ मिस्टर गोशा, की आवाज कट रही है, नेटवर्क जा रहा है शायद से। हेलो हेलो परमेश्वर, अरे मैं कब से आपको कॉल करूं, लाइन कर रहा हूं। हेलो हेलो, हाँ नेटवर्क कट रहा है शायद से मिस्टर। इधर अरे फोन बहुत हुआ, लेकिन अभी देखना भी मत मुड़ के इस फोन की तरफ, समझे तुम? सोचा था एक दिन अपने पति के साथ रिलैक्स करूंगी, उसका भी फुर्सत नहीं देती है बुढ़िया। जब देखो अपने मैनेजर से ये खुद फोन करवाती रहती है। सोचा था आश्रम में भेजने के बाद थोड़ा चैन का सांस लूंगी, पर कहाँ। अरे मेरी माँ है, वो मुझसे मांगेगी और किससे मांगेगी वो? और मैं तो हूं नहीं वहां पर उनके पास, कम से कम फोन पे तो बात कर सकता हूं मैं। अच्छा, वो तो देखा ही जाएगा। तुम्हें कब कितना डोज लेना है और कैसे संभालना है मुझे अच्छे से आता है। और अभी ज्यादा मुंह खोला ना तो पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करूंगी तुम्हारी, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहे हो तुम, समझे? अगर तुमने पुलिस स्टेशन जाकर तुम झूठी कंप्लेन करोगी मेरी। परमेश्वर, अरे मैसेज बहुत अर्जेंट है। हेलो परमेश्वर, कैसे तुम भूल जाते हैं? हाँ मैनेजर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। जिन्होंने पैदा किया, गोद में खिलाया, पाल पोसकर बड़ा किया, बाद में वही बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को एक कचरे की तरह, एक अनवांटेड चीज की तरह निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। मुड़कर देखते भी नहीं कि वो कैसे हैं, जिंदा है कि मर गए हैं। आपके माँ अब नहीं रहे। बहुत कोशिश किया आंटी को बचाने की, लेकिन डॉक्टर ने अपने लेवल पे बहुत कोशिश किया। लेकिन सॉरी परमेश्वर, आज ही सब रहे सीवियर कार्डियक अरेस्ट हुआ था उनको। और क्या बोलूं मैं, महान नहीं हुई। आंटी इस बार दुर्गा पूजा देख नहीं पाए। पिछले बार उन्होंने बहुत एंजॉय किया। क्या छोड़ी होगा, बहुत लेट हो चुके हैं, आप जल्दी से आ जाइए। मैं आता हूँ, अभी निकल रहा हूँ मैं। सब छोटे बच्चे जो है, बुढ़े बुढ़िया सब ठीक ठाक है। डॉक्टर लाइन में आ दीजिए। आ जाओ। थैंक यू वेरी मच। आप बैठो, हमेशा खुश रहो, ठीक है? जाओ परमेश्वर के साथ बैठ के चाय नाश्ता करो। राकेश, कैसी लगी मेरी नई बहू? एक बात कहूँ, आपकी बहू पढ़ी लिखी है, सुंदर है, बहुत अच्छी है। मगर एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। कहूँ, लड़की सुंदर होना, पढ़ी लिखी होना अच्छी बात है, लेकिन अभी देखना है उसका मन कितना सुंदर है। एक बात कह रहा हूँ, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसके साथ जिंदगी भर आपको चलना है, आपको रहना है, उसका स्वभाव और कैरेक्टर सुंदर होना बहुत जरूरी है। ये राकेश, शादी करके एक बहू घर पे आई है, उसका आज पहला दिन है और तू उसके बारे में ऐसी बातें कर रहा है। शुभ शुभ बोल बेटा, शुभ शुभ बोल। अच्छे भले खानदान की पढ़ी लिखी लड़की है वो, और न कोई घटिया किसी बुरा दिखाया जाती औरत तो होती। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बहू जो है वो पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, बहुत खुश हूँ मैं। अब देखो मेरा परमेश्वर काम काज के लिए रोज सुबह उठकर दिन भर के लिए घर के बाहर रहेगा, घर में बंद रहेगा। एक मैं
वो हम दोनों एक दूसरे के साथ साथ रहेंगे, तभी अच्छे से हमारी मतलब जो हमारा रिश्ता है वो अच्छे से आगे बढ़ेगा। और मेरा ये जो सब घर प्रॉपर्टी दागीना पैसा है मेरे पास उसी का होगा। अरे कितने दिन जीने वाले हो मैं अब, हाँ? बहुत अच्छी है मेरी बहू। तू बता अपने वृद्धाश्रम के हालात बता, सब लोग कैसे हैं? हाँ सब ठीक तो चल रहा है वहाँ पे? अरे भगवान करे आपके बहू वैसे ही हो जैसा आप चाहती हो, जैसा आप सपना देखती हो। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, कहूँ? आपको पार्वती आंटी के बारे में मालूम है ना? हाँ वो पिछले टाइम में आई थी जब तुमने पहचान कर। अरे हाँ वही वाला आंटी, आपसे मिला था मैंने। क्या हुआ उनका? बुरा हाल है आंटी। आपको मालूम है उनका साथ क्या हुआ? उनका बेटा शादी किया ना, तो शादी के बाद क्या हुआ, उनका बहू उनका बारे में दिन रात चुगली करते करते, यानी कि उनके बेटे के कानों पे चुगली करते करते, अरे सुनिए तो सही, पहले अलग करने के लिए कोशिश किया। उसके बाद क्या हुआ मालूम है? उनके सारे प्रॉपर्टी सिग्नेचर जाली करके सब हड़प लिया और लेके मेरा वृद्धाश्रम में फेंक दिया। पहले तो थोड़ा बहुत खर्चा देते थे आजकल तो खर्चा ही नहीं उठा रहे वो लोग। उनका सारे खर्चा मैं अपने वृद्धाश्रम से उठाता हूँ। बेचारी आंटी रात दिन रोती रहते हैं आंटी, और अपने बेटे पोती पोतियों को याद करते रहते हैं। ये सुन के कैसे अजीब से लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। अरे आजकल यही ट्रेंड चल रहा है, शादी के बाद तो नया घर, मतलब बेटे और बहू अलग घर में रहने लगते हैं और माँ बाप को सीधा फेंक देते हैं ते रास्ते में या तो वृद्धाश्रम में। बुरा मत मानिए। नहीं ऐसे मत कहो, मेरी बहू ऐसे नहीं है, मेरा बेटा वो मुझे नहीं वृद्धाश्रम में भेजेगी, कुछ भी मत कहो। चाय का तो अरे मैंने ऐसे कब कहा आंटी? इतना सालों से आपको मैं जानता हूँ कि आपके जैसा सांस मिलना कोई भी बहू के लिए आशीर्वाद है, मालूम है। लेकिन आंटी कुछ लोग रहेंगे आपका बहू का कान भरेंगे और आपके घर में जाहिर सी बात है मतलब आग लगाने के लिए कोशिश करेंगे। और ऐसे केसेस में, ज्यादा से केसेस में क्या होता है मालूम है? लड़की वाले की माँ बाप ही ये सब चीज करते हैं। अरे कुछ नहीं, दामाद को अपने काबू में रखने के लिए कोशिश करते हैं बस। मतलब आपकी बहू आपसे डरने लगेगी, वो खुद का मतलब खतरा महसूस करेगी आपसे, जाहिर सी बात है आपको वृद्धाश्रम में भेज देगी। ये सब चल रहा है आंटी, आप बुरा मत मानिए। लेकिन आपसे, आपके साथ ऐसा ना हो, भगवान से ही चाहता हूं। अरे परमेश्वर, आप आ गए? आपके लिए ही हम लोग इंतजार कर रहे थे। आप बहुत लेट हो गए। दाह संस्कार तो कल सुबह होगी क्योंकि अभी तक बहुत लेट हो चुकी है। मैं आपको आपके माँ के कमरे में ले जाता हूँ और आप चाहे तो आज की रात वहीं बिता सकते हैं। दिल खोलकर अपनी माँ के साथ वक्त बिता सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि अगर आप थोड़े पहले आए होते ना तो कम से कम वो आपकी बात सुन सकती, वो भी अपनी बात मन खोलकर आपसे कह सकती। लेकिन अब तो देर हो चुकी है, तुम्हारी कोई भी बात सुन नहीं सकेगी। लेकिन फिर भी आप अपने दिल की तसल्ली कर लीजिए। हम बच्चे तो यहीं पे गलतियां कर बैठते हैं, हमेशा अपने माँ बाप से कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद करते रहते हैं और वो हमें सब कुछ देते देते खाली हाथ हो जाते हैं। और हम वो जब बूढ़े हो जाते हैं उन्हें वृद्धाश्रम या तो रास्ते में कचरे की तरह फेंक देते हैं। अब रोने से क्या फायदा? आपके आंसू पोंछने के लिए, देखने के लिए आपकी मम्मी वापस नहीं आएगी। अरे मैं जानता हूं आपकी बीवी के बारे में, रोमिता जी के बारे में, लेकिन आप तो उनके बेटे हो ना, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिनके वजह से आपका एग्जिस्टेंस है। आप वो बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, पूछना ही भूल गए। दिस इज वेरी सैड। देखो बेटा, अपनी बीवी से प्यार करना अच्छा है, उसकी इज्जत करना अच्छा है, लेकिन उसका गुलाम बन के उसके कहने पर अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देना, ये तो सही नहीं है ना। ओके 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 ओके, हैव पेशेंस। पंचू, इनका दर्द मैं समझता हूँ।
इनके अपने मम्मी के कमरे में लेके जाइए। जाइए, आखिरी बार बात कर लीजिए। जब से आया है बहुत दुखी, रोए जा रहा है। माँ हूं मैं तेरा हर दुख में महसूस कर सकती हूँ। क्यों रोना ऐसे? थैंक यू वेरी मच मैम। 20,000 लाए, इसमें से माँ का दाह संस्कार बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। आगे जो बन पाता है मेरी तरफ से मैं जरूर करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। मेरे मान सम्मान की रक्षा की जा रही है। थोड़ा सा मैं भी एक्टिंग कर रही हूँ। माजी ने मैंने एक नहीं सुना, उस जिद पे अड़ी रही कि मुझे आश्रम जाना है, मुझे आश्रम जाना है। हाँ, आपके साथ जाते जाते यही कहा कि वो अपने मर्जी से यहाँ पे आई है। आपके बेटे उनके पोते से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन तुमने तो कहा था कि मम्मी दादी माँ देखते हैं। मैंने दादी माँ को देखा और उनसे बात भी की। मैंने उन्हें बहुत बुलाया मगर वो वापस नहीं आए। क्या बात कर रहे हो? दादी माँ तुमसे मिलने आई थी? अरे सपना देखा था उसने, एक्चुअली अच्छा है। शायद बेटा तुम्हारी दादी माँ तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए शायद वो आ गए मिलने तुमसे, है क्या नहीं? मैंने दादी माँ को बहुत मिस किया। मुझे दादी माँ के पास जाना है। प्लीज मम्मी मुझे दादी माँ के पास ले चलो। अच्छा मैम, आप लोग जाइए, आपके साथ से मिल लीजिए और ये बच्चे को भी साथ में लेके जाइए। जाओ बेटा। माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ। एक्सक्यूज मी, परमेश्वर, सारे बंदोबस्त हो गया। फूल, चंदन, लकड़ी और सारे लोग आते ही होंगे। प्लीज सब लोग आ जाइए। हाँ, माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ। ईश्वर को मैंने देखा नहीं, देखा है तुमको मेरी माँ। आँख खुली तो देखा तुझे, ममता पिलाई तूने माँ, माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ।
मेरी माँ, मेरी माँ। ममता का सागर आंचल में तेरे तूने दिया है जीवन दान। तू जो नहीं तो सुना है जीवन, अब ना कटेगी ये दिन मेरा। दुनिया में माँ का दूजा न कोई, माँ के साथ बस कुछ पल की बात। माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ फिल्म डायरेक्टर स्निग्धा मुखर्जी। आज ये कहानी में हमने देखा माँ के साथ कुछ पल में कि अंबिका देवी को उनकी अंतिम यात्रा में जैसे चाहिए था, पोते पोतियों के साथ, उनके बहू के साथ, बेटे के साथ, वो सब उनको मिल गया। लेकिन बाकी जो वृद्धाश्रम के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको क्या इतना इज्जत, इतना सम्मान अंतिम यात्रा के वक्त मिल पाता है? नहीं। मेरी ये कहानी का एक ही मकसद है कि समाज में मैं ये दिखाऊं कि हर माँ बाप को वो प्यार मिले, वो इज्जत मिले। आइए एक नई समाज की योजना करें जहाँ पे हर माँ बाप को इज्जत और प्यार मिलेगा। हम कभी पूछते हैं अपने माँ बाप को कि उन्हें क्या चाहिए? जैसे कि अंबिका देवी रोते रोते इस दुनिया से चली गई, अपने बेटे को देख भी नहीं सकी। मरने के बाद बेटा आके 2 पल की बात करता है। तभी स्टोरी का नाम है माँ के साथ कुछ पल। कुछ पल कब? माँ मर जाती है तब। ऐसा हमारे साथ कभी ना हो। हमारे घर में जो अनमोल खजाना है हमारे माँ और पापा, आइए उन्हें ढेर सारा प्यार दे और उनकी इज्जत करे। नमस्कार। माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ। ईश्वर को मैंने देखा नहीं, देखा है तुमको मेरी माँ। आँख खुली तो देखा तुझे, ममता पिलाई तूने माँ। माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ। ममता का सागर आंचल में तेरे तूने दिया है जीवन दान। तू जो नहीं तो सुना है जीवन, अब ना कटेगी ये दिन मेरा। दुनिया में माँ का दूजा न कोई, माँ के साथ बस कुछ पल की बात। माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ।